हाय मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? चलिए आज हम लोग अनेकार्थी शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले आज मैं माँ सरस्वती के एक वंदना से इस क्लास की शुरुआत करना चाहता हूँ। इसको आप लोग भी हमारे साथ पढ़ेंगे, बोलेंगे। वरदे बीड़वादिनी वरदे, वरदे बीड़वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र अमृत मंत्र नो भारत में भर दे, वरदे बीड़वादिनी वरदे, काठ अंदेउरी के बंधन अस्तरी, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झरी, काठ अंदेउरी के बंधन अस्तरी, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झरी, कलुष भेद तमि हरि प्रकाश भरी, जगमगी जगी कर दे, वरदे बीड़वादिनी वरदे, नौ गति नौ लय ताल छंद नौ, नवल कंठ नौ जलधि मंद्र रो, नौ गति नौ लय ताल छंद नौ, नवल कंठ नौ जलधि मंद्र रो, नौ नबि के नौ बिहग वृंद को, नौ परे नौ स्वर दे, वरदे बीड़वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र अमृत मंत्र नो भारत में भर दे, वरदे बीड़वादिनी वरदे। चलिए माँ सरस्वती को नमन करते हुए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप अपने सबसे बड़े सपनों को पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, यदि आप अपने सबसे बड़े सपनों को पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो यकीन कीजिए आप वो नहीं कर रहे हो जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हो। इसलिए आपको मेहनत करना है, पढ़ना है, लिखना है। इसी के साथ आज हम लोग अनेकार्थी शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे कि अनेकार्थी शब्द होते क्या हैं, इसका तात्पर्य क्या है। और इससे पहले हम लोग पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द भी पढ़ चुके हैं। चलिए आज हम लोग देखेंगे कि पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। अनेक अर्थ यानी ऐसा शब्द जो अनेक अर्थ प्रदान करे उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। और वह शब्द जो सिर्फ एक अर्थ प्रदान करता है उसे हम शब्दार्थ कहते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। अनेक अर्थ ऐसा शब्द जिसका एक से अधिक अर्थ हो उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी गया है, जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इस प्रकार से देखेंगे कि अनेकार्थी शब्द को अनेकार्थक शब्द भी कहते हैं। अनेक अर्थी शब्द को हम अनेकार्थक शब्द भी कहते हैं। इन्हीं अनेकार्थी शब्दों के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि ऐसे कई भी शब्द होते हैं जिसके शब्द तो एक होते हैं लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं, अनेक होते हैं। जब एक शब्द के एक ही समान अर्थ होते हैं तो उसे हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। लेकिन जब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आज मैं आप लोगों को यह पढ़ाऊंगा, उसके बाद जब यह को अनेकार्थी शब्द पूरा हो जाएगा तो इसी से संबंधित आप लोगों को टेस्ट दिया जाएगा जिसे आप लोगों को पढ़ना है, सुनना है और याद करना है, जिससे आप लोग जब टेस्ट देंगे तो आप लोग अच्छे तरह से क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे कि अंक
अंक शब्द दिया गया, अंक के क्या क्या अनेक अर्थ होते हैं। अंक मिस तो एक होता है गोद, अंक मिस क्या होता है, गोद होता है। दूसरा अंक मिस होता है नंबर, जिसे आप लोग संख्या कहते हैं। अंक मिस क्या होता है, नंबर, नंबर को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं ना, एक अंक है, दो अंक है, तीन अंक है, यानी एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या। तो इस नंबर को भी हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। और तीसरा अर्थ होता है नाटक का एक भाग। अंक मिस होता है नाटक का एक भाग। जैसे आप लोग नाटक देखते होंगे तो उसके कई भाग होते हैं, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग। एक नाटक में कई भाग होते हैं, उसी एक भाग को हम एक अंक भी कहते हैं। नाटक का एक अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक। तो अंक मिस क्या होता है, नाटक का एक भाग भी होता है, नंबर भी होता है और गोद भी होता है। इस तरह से अंक क्या हमारा एक शब्द है, लेकिन एक शब्द के क्या हो रहे हैं, अनेक अर्थ हो रहे हैं। ऐसे शब्दों को ही हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला शब्द देखेंगे, अंतर। कौन सा शब्द है, अंतर शब्द है। अंतर मिस एक अर्थ होता है भेद, अंतर मिस एक अर्थ होता है हृदय, और तीसरा अर्थ होता है दूरी। अंतर मिस क्या होता है, भेद होता है, हृदय भी होता है और दूरी भी होता है। चलिए अगला देखते हैं, अंबर। अंबर मिस क्या होता है, आप लोग जानते होंगे। अंबर मिस क्या होता है, अंबर का पर्यायवाची हम लोग पढ़े थे, नभ, अंतरिक्ष, अंबर, अनंत, व्योम। ये सभी क्या अंबर के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन यहाँ आपको यह जानना है कि अंबर का अनेकार्थी शब्द क्या होता है। तो अंबर मिस होता है आकाश, अंबर मिस क्या होता है, आकाश होता है। दूसरा क्या होता है, वस्त्र होता है। और इसके अलावा अंबर मिस अमृत भी होता है। अंबर मिस क्या होता है, अमृत भी होता है। इसे भी आपको ध्यान रखना है। अंबर मिस आकाश, अंबर मिस वस्त्र, अंबर मिस अमृत भी होता है। चलिए अगला देखते हैं, अक्षर। अक्षर, अक्षर यानी जिसका कोई क्षर न हो, जिसका कोई क्षय न हो, वह क्या होता है, अक्षर होता है, जो समाप्त न हो। तो अक्षर का अन्य अर्थ क्या होता है, वर्ण होता है। क्या होता है, वर्ण होता है। उसके बाद अन्य अर्थ ईश्वर भी होता है, अन्य अर्थ आकाश भी होता है, अन्य अर्थ अविनाशी भी होता है। तो अक्षर मिस क्या होता है, वर्ण होता है। अक्षर मिस क्या होता है, ईश्वर होता है। अक्षर मिस क्या होता है, आकाश होता है। अक्षर मिस क्या होता है, अविनाशी भी होता है। क्योंकि जो अक्षर वर्ण होता है वह भी कभी समाप्त नहीं होता है, जो ईश्वर है वह भी कभी नहीं समाप्त होता है, जो आकाश है वह भी नहीं कभी समाप्त होता है, और जो अविनाशी है यानी जिसका कभी विनाश ही न हो, उसे हम क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरुण। अरुण मिस क्या होता है, सूर्य। अरुण मिस क्या होता है, सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची हम लोग पढ़े थे, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आक, आदित्य, दिनेश, मित्र। ये सभी क्या है, सूर्य यानी अरुण के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि अरुण के अनेकार्थी शब्द क्या क्या होते हैं। देखिए अरुण मिस होता है सूर्य, अरुण मिस क्या होता है, सूर्य। और अरुण मिस क्या होता है, लाल यानी रेड कलर जो होता है, लाल कलर जो होता है, उसे हम अरुण भी कहते हैं। और अरुण को सूर्य भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्य कैसा होता है, सुबह के समय लाल कलर का होता है, इसीलिए सूर्य को हम अरुण कहते हैं। अब अगला देखेंगे, अर्थ। अर्थ मिस क्या होता है, अर्थ मिस होता है धन। अर्थ मिस क्या होता है, धन, दौलत होता है, ठीक है। और दूसरा अर्थ मिस होता है मतलब। अर्थ मिस क्या होता है, मतलब यानी मीनिंग। जैसे आप कहते हैं ना, शब्द का अर्थ बताइए, यानी अर्थ मिस क्या होता है, मतलब होता है, मीनिंग होता है। और तीसरा अर्थ होता है प्रयोजन। अर्थ का तीसरा अर्थ क्या होता है, प्रयोजन होता है, और उसे कारण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कारण भी कहा जाता है। इस तरह से अर्थ का अनेकार्थी शब्द धन होगा, मतलब होगा, प्रयोजन होगा, कारण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर। उत्तर मिस क्या होता है, उत्तर मिस होता है एक दिशा। जैसे पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आप लोग दिशा पढ़ते हैं ना, तो एक उत्तर का तात्पर्य हो गया उत्तर दिशा हो गया। दूसरा उत्तर का मतलब हो गया जवाब, जैसे आंसर, जो आप लोग आंसर देते हैं उसे क्या कहते हैं, उत्तर ही कहते हैं। तो उत्तर का दूसरा अर्थ क्या हो गया, जवाब हो गया। और तीसरा अर्थ हो जाएगा बाद में आने वाला। तीसरा अर्थ क्या हो जाएगा, बाद में आने वाला। इस तरह से उत्तर का अर्थ एक दिशा हो गया, जवाब हो गया, और बाद में आने वाला, ठीक है। इन सभी को हम क्या कहते हैं, उत्तर कहते हैं। अब अगला नेक्स्ट देखेंगे, कनक। कनक मिस क्या होता है, सोना। कनक मिस क्या होता है, सोना। और दूसरा कनक मिस क्या होता है, धतूरा। दूसरा कनक मिस धतूरा। और इसका एक अन्य अर्थ
गेहूं भी होता है। कनक मिश्र क्या होता है? गेहूं भी होता है। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। इसे पलास भी कहा जाता है। कनक मिश्र पलास भी कहा जाता है, गेहूं भी कहा जाता है, धतूरा भी कहा जाता है और सोना भी कहा जाता है। इस तरह से कनक का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? सोना होगा, धतूरा होगा, पलास होगा और गेहूं भी होगा। चलिए अगला बताइए इसके बाद। कर। कर्मिस क्या होता है? कर्मिस होता है हाथ। कर्मिस क्या होता है? हाथ, जिसे हम लोग हैंड बोलते हैं, ठीक है। कर्मिस क्या होता है? हाथ। और दूसरा कर्मिस होता है टैक्स। कर्मिस क्या होता है? टैक्स होता है। तीसरा कर्मिस क्या होता है? किरण, यानी सूर्य की जो की रोशनी आती है उसे हम किरण कहते हैं, उसको कर भी कहा जाता है। और तीसरा होता है कर्मिस सूंड होता है, हाथी की सूंड। हाथी के सूंड को क्या कहा जाता है? कर कहा जाता है। इस तरह से कर शब्द का अनेकार्थी शब्द हाथ भी होगा, टैक्स भी होगा, किरण भी होगा, हाथी का सूंड भी होगा। चलिए अगला देखते हैं। कर्ण। कर्ण मीन्स क्या होता है? कान होता है। कर्ण मीन्स क्या होता है? कान। और कर्ण मीन्स क्या होता है? कुंती का पुत्र, यानी कुंती के जो पुत्र थे उनका भी नाम क्या था? कर्ण था। पांचों पांडवों का नाम आप लोग सुने होंगे। उनकी माता का नाम कुंती था और कुंती के जो पुत्र थे उनका नाम कर्ण था, ठीक है। इसलिए कर्ण मीन्स एक का अर्थ कान हो गया, दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? कुंती हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कल। कल मीन्स क्या होता है? आने वाला दिन। कल मीन्स क्या होता है? आने वाला दिन। जैसे हम कहते हैं ना कल जाएंगे, तो कल मीन्स क्या होता है? आने वाला दिन। और यह भी कहा जाता है हम कल स्कूल गए थे। कल स्कूल गए थे यानी बीता हुआ दिन। दोनों का अर्थ क्या होता है? कल होता है। एक कल आने वाला दिन, एक कल बीता हुआ दिन। इसके बाद अगला देखिए। एक कलमिस होता है सुंदर। कलमिस क्या होता है? सुंदर भी होता है। और कलमिस चैन भी होता है। कलमिस चैन भी होता है। और एक कलमिस मशीन भी होता है। कलमिस क्या होता है? मशीन भी होता है। चलिए अगला बताइए। कुल। कुल मिस क्या होता है? परिवार। कुल मिस क्या होता है? परिवार। हम लोग कहते हैं ना आप किस कुल के हैं, किस परिवार के हैं, तो कल मिस क्या होता है? कुल परिवार भी होता है। और कुल मिस वंश भी होता है। क्या होता है? वंश भी होता है। और तीसरा अर्थ होता है कुल मिस जोड़। जैसे आप लोग कहते हैं कुल, कुल ले लो यानी कुल जोड़ लो। कुल मिस क्या होता है? जोड़ भी होता है। कुल मिस जोड़ना, कुल मिस वंश, कुल मिस परिवार भी होता है। इस तरह से आपको याद रखना है। कुल का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? परिवार होगा, वंश होगा और जोड़ होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि बाल मिस क्या होता है? काम। काम मिस क्या होता है? काम का अर्थ होता है कार्य, जिसका अनेकार्थी शब्द हो जाएगा कार्य हो जाएगा, इच्छा हो जाएगा और कामदेव हो जाएगा। इस तरह से काम का अनेकार्थी शब्द कार्य भी होता है। काम को हम क्या कहते हैं? कार्य भी कहते हैं। काम को इच्छा भी कहते हैं और काम को कामदेव भी कहा जाता है। देखिए यहाँ हम लोग अनेकार्थी शब्द के द्वारा इसके अर्थ को भी जान रहे हैं, इसके पर्यायवाची को भी जान रहे हैं और अनेक अर्थों को भी जान रहे हैं। यह उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो नवोदय का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए रामबाण सिद्ध होगा। और उन बच्चों के लिए भी एक न्यू हो रहा है, जिससे हम लोगों का क्या है? बेसिक नॉलेज होगा, तो आगे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इस आगे देखते हैं। काल। काल का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? काल में समय भी होता है, काल में मृत्यु भी होता है, काल में यमराज भी होता है। काल को हम क्या कहते हैं? समय। कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। समय होता है ना, तो उसे हम काल भी कहते हैं। मृत्यु को भी काल कहते हैं। तुम्हारा काल आ गया है, तुम्हारा मृत्यु आ गया है। और काल किसको कहा जाता है? यमराज को भी कहा जाता है। इस तरह से काल का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, यमराज हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कृष्ण। कृष्ण का पर्यायवाची अनेकार्थी शब्द क्या होगा?
तो कृष्ण मिस काला होता है। कृष्ण मिस क्या होता है? काला। आप लोग देखे होंगे कृष्ण भगवान किस कलर के हैं? काले रंग के हैं, इसलिए कृष्ण को काला भी कहा जाता है। कृष्ण का अनेकार्थी शब्द श्री कृष्ण भगवान भी होता है। तो कृष्ण का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? काला और श्री कृष्ण होता है। अब गिरा का पर्यायवाची अनेकार्थी शब्द देखना है। गिरा मिस होता है वाड़ी। गिरा मिस क्या होता है? वाड़ी, जिसे आवाज आप लोग कहते हैं। और गिरा मिस क्या होता है? माँ सरस्वती भी होता है। गिरा मिस क्या होता है? माँ सरस्वती भी होता है। इसलिए गिरा का अनेकार्थी शब्द एक आपको याद रखना है बीड़ा, दूसरा याद रखना है सरस्वती। तो गिरा मिस क्या होता है? बीड़ा बाड़ी होता है, सॉरी, गिरा मिस क्या होता है? बाड़ी होता है। और गिरा मिस क्या होता है? सरस्वती होता है। चलिए अगला देखते हैं, गुड़। गुड़ का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? गुड़ मिस होता है विशेष। गुड़ मिस क्या होता है? विशेषता। गुड़ मिस क्या होता है? विशेषता। आप लोग कहते हैं आप में गुड़ है ना, आप में विशेषता है, तो गुड़ मिस क्या होता है? विशेषता। और दूसरा अर्थ होता है गुड़ मिस कौशल। गुड़ मिस क्या होता है? कौशल होता है। तीसरा क्या होता है? गुड़ मिस रस्सी होता है। क्या होता है? रस्सी होता है। इस तरह से आपको गुड़ मिस विशेषता, गुड़ मिस कौशल, गुड़ मिस रस्सी होता है। इस तरह से गुड़ का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? विशेषता हो जाएगा, कौशल हो जाएगा और रस्सी हो जाएगा। अगला बताइए, देखिए क्या होता है? गुरु। गुरु मिस आप लोग जानते ही होंगे। गुरु मिस क्या होता है? शिक्षक। गुरु मिस क्या होता है? शिक्षक। तो गुरु का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा शिक्षक हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और क्या होगा? भारी होगा। गुरु का अनेकार्थी शब्द शिक्षक, बड़ा, भारी, दीर्घ भी होता है। क्या होता है? दीर्घ भी होता है। जैसे दीर्घ संधि आप लोग पढ़े हैं ना, तो गुरु मिस क्या होता है? दीर्घ भी होता है। तो आगे देखेंगे घट। घट का अनेकार्थी शब्द, तो घट मिस क्या होता है? घट मिस होता है घड़ा। घट मिस क्या होता है? घड़ा होता है। घट मिस घड़ा। तो घट का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा घड़ा हो जाएगा, हृदय हो जाएगा, शरीर हो जाएगा। घट मिस क्या होता है? घड़ा भी होता है, हृदय भी होता है, शरीर भी होता है। इस तरह से घट का अनेकार्थी शब्द घड़ा, हृदय, शरीर होता है। अगला देखते हैं, घट मिस घड़ा, हृदय, शरीर। और अगला देखते हैं धन। धन का बताइए क्या क्या होगा? धन मिस क्या होता है? धन नहीं है, घन है। क्या है? घन है। अब बताइए घन का क्या होता है? घन मिस होता है बादल। घन मिस क्या होता है? बादल होता है। तो बादल को, घन को अन्य किस नाम से जाना जाते हैं? घन को बादल भी कहते हैं, घन को बड़ा हथौड़ा भी कहते हैं। यानी जो बड़ा सा हथौड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं। कहते हैं ना, आप लोग भी गांव में सुने होंगे कि घन लेकर आओ। घन का मतलब क्या होता है? बड़ा हथौड़ा जो बड़ा सा होता है। और घन मिस होता है किसी संख्या को उसी से 3 बार गुणा करना। मैथ आप लोग पढ़ते होंगे तो उसमें आता है घन, वर्गमूल आता है ना। तो घन मिस होता है किसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा करना। जैसे 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है। इसे बराबर क्या लिखते हैं? इसे बराबर लिखते हैं 4Q। 4Q लिखा जाता है ना, इसे ही 4 का घन कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 का घन, यानी 4 का घन। यानी किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना ही क्या कहलाता है? घन कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि घन मिस बादल होता है, घन मिस बड़ा हथौड़ा भी होता है, और घन मिस क्या होता है? किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना भी होता है। चलिए अगला देखते हैं, चपला। चपला मिस क्या होता है? चपला मिस होता है चंचल स्त्री। चपला मिस क्या होता है? चंचल स्त्री। चपला मिस चंचल स्त्री होता है। तो इसका अनेकार्थी शब्द जानेंगे। चपला मिस चंचल स्त्री भी हो जाएगा, चपला मिस लक्ष्मी भी हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी क्या होती हैं? बहुत चंचल होती हैं। कभी आपके पास, कभी किसी दूसरे के पास, यह एक जगह स्थिर नहीं होती हैं। तो इसलिए चपला मिस चंचल स्त्री, चपला मिस लक्ष्मी, चपला मिस बादल में चमकने वाली बिजली। जो बादल आप लोग देखते हैं, बादल होता है तो उसमें बिजली चमकती है, तो वह स्थिर रहता है क्या? नहीं, वह क्या है? आता है और फिर चला जाता है। जिस प्रकार से बादल, बिजली चमकता है और चला जाता है, इसी कारण उसे क्या कहा जाता है? चपला भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप लोग चपला का याद रखेंगे कि चंचल स्त्री भी होता है, लक्ष्मी भी होता है,
और बादल में चमकने वाली बिजली भी होता है। किस मिस? चपला का अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, अब अगला देखिए, जड़। जड़ मिस क्या होता है? एक जड़ मिस होता है मूल, जिसे आप लोग सूर कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर कहते हैं। तो इसलिए जड़ का अर्थ क्या हो जाएगा? मूल भी हो जाएगा। जड़ मिस मूर्ख भी होता है। क्या होता है? जड़ मिस मूर्ख भी होता है। और जड़ मिस क्या होता है? निर्जीव भी होता है। जड़ मिस निर्जीव, जिसमें कोई जीव ना हो, जिसमें कोई प्राण ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? निर्जीव कहते हैं। इस तरह से जड़ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? मूल हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा और निर्जीव भी होगा। ठीक है, अगला देखिए, जलज। जलज का पर्यायवाची क्या होता है? कमल होता है, मछली होता है, मोती होता है, पंख होता है। इस तरह से जलज का पर्यायवाची शब्द कमल, मछली, मोती, शंख होता है। तब जलज मिस क्या होता है? कमल। जलज, जल मिस जल में, ज मिस उत्पन्न होने वाला, जल में उत्पन्न होने वाला कौन? कमल। इसीलिए कमल को हम क्या कहते हैं? जलज भी कहते हैं। और जलज मिस क्या होता है? मछली। मछली भी कहाँ रहती है? जल में रहती है, तो मछली भी क्या हो जाएगा? जलज का अर्थ होगा। और जलज मिस क्या होता है? मोती। मोती भी कहाँ होता है? जल में पाया जाता है, इसलिए जलज को भी मोती कहा जाता है। शंख भी कहाँ मिलता है? जल में, इसलिए जलज को शंख भी कहा जाता है। इस तरह से जलज मिस कमल भी होता है, मछली भी होता है, मोती भी होता है, शंख भी होता है। तो इस तरह से जलज का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा, मछली हो जाएगा, मोती हो जाएगा, शंख हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, जीवन। जीवन मिस क्या होता है? जीवन मिस होता है जिंदगी। जीवन मिस क्या होता है? जिंदगी। आप लोग कहते हैं ना, आपका जीवन समाप्त हो गया, आपका जिंदगी समाप्त हो गया। जीवन मिस क्या होता है? जिंदगी होता है। तो जीवन का अर्थ क्या हो जाएगा? जिंदगी हो जाएगा। जीवन का अर्थ क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। जल ही जीवन है। इस तरह से जीवन का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? जिंदगी हो जाएगा, जल हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मिस क्या होता है? जेठ का महीना। ज्येष्ठ मिस क्या होता है? जेठ का महीना। जैसे आप लोग हिंदी में जो महीना होता है, चैत बैसाख जेठ, ठीक है, उसी में एक महीना है जेठ है। इसको हम क्या कहते हैं? ज्येष्ठ भी कहते हैं। और दूसरा अर्थ होता है ज्येष्ठ मिस श्रेष्ठ। ज्येष्ठ मिस क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। तीसरा अर्थ होता है वरिष्ठ। तीसरा अर्थ क्या होता है? वरिष्ठ। और ज्येष्ठ मिस होता है सबसे बड़ा भी होता है। ज्येष्ठ मिस सबसे बड़ा। जेठ का महीना, श्रेष्ठ, वरिष्ठ, ये सभी क्या है? ज्येष्ठ के अनेकार्थी शब्द हैं। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि शब्द एक है, लेकिन उसके कितने अर्थ हो रहे हैं? अनेक अर्थ हो रहे हैं। कुछ बच्चे नहीं जानते हैं तो कहते हैं ज्येष्ठ मिस क्या? जेठ का महीना होता है, तो क्यों आप श्रेष्ठ बता रहे हैं, क्यों आप वरिष्ठ बता रहे हैं? जब आपको इतना शब्दों का ज्ञान होगा तो आप समझ जाएंगे कि एक शब्द का अनेक अर्थ भी होते हैं, जो किसी भी ज्ञान के लिए, किसी भी विद्यार्थी के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर बेसिक नॉलेज आपको है तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं, तीर। तीर मिस क्या होता है? वाण। तीर मिस क्या होता है? वाण होता है। और तीर मिस क्या होता है? किनारा। आप लोग कहते हैं ना नहर का तीर है, नदी का तीर है, यानी तीर क्या है? मिस किनारा भी होता है। और तीर मिस क्या होता है? वाण भी होता है। चलिए आगे देखते हैं, दंड। दंड मिस क्या होता है? दंड मिस होता है डंडा। क्या होता है? डंडा होता है। और दूसरा अर्थ क्या होता है? सजा भी होता है। कहते हैं आप लोग ना, सजी दंड देंगे, यानी सजी क्या देंगे? सजा देंगे। तो इस तरह से दंड मिस एक डंडा हो गया, एक सजा हो गया, एक व्यायाम हो गया। एक दंड मिस क्या होता है? व्यायाम भी होता है। और एक अर्थ होता है समय की इकाई, यानी समय की जो इकाई होती है उसे भी हम दंड कहते हैं। इस तरह से दंड का अनेकार्थी शब्द डंडा भी हो जाएगा, सजा भी हो जाएगा, एक व्यायाम भी होगा और समय की इकाई भी होता है। बताइए, देखिए अगला बताइए, दल। दल का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? पत्ता होता है, समूह होता है, पार्टी होता है। आप लोग कहते हैं ना कि समाजवादी पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, तो दल मिस क्या होता है? पार्टी होता है। दल मिस क्या होता है? पार्टी होता है। दल मिस समूह भी होता है। दल मिस क्या होता है? समूह होता है। और दल मिस पत्ता भी होता है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। इस तरह से दल का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? पत्ता हो जाएगा,
समूह हो जाएगा, पार्टी भी हो जाएगा। बताइए नौ, नौ मीन्स क्या होता है? नया। नौ मीन्स क्या होता है? नया। नौ नौ, नौ मीन्स क्या होता है? नया। और नौ मीन्स क्या होता है? नौ संख्या, 9 जिसे आप लोग कहते हैं। नौ मीन्स 9 भी होता है, यानी 9। और नौ मीन्स क्या होता है? नया भी होता है। इस तरह से नौ का पर्यायवाची कह रहे हैं, नौ का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? नया होगा, नौ होगा। ठीक है। अगला देखिए नाक। नाक का बताइए। नाक मीन्स नासिका होता है। नाक मीन्स क्या होता है? नासिका। और इसका अनेकार्थी शब्द हो जाएगा नासिका होगा, प्रतिष्ठा होगा और आसमान भी होगा। नाक का अनेकार्थी शब्द नासिका, प्रतिष्ठा, आसमान भी होता है। आप लोग कहते हैं ना तुम्हारा नाक कट गया, यानी तुम्हारी प्रतिष्ठा चली गई। तो नाक मीन्स क्या होता है? प्रतिष्ठा, मान सम्मान जिसे कहते हैं। नाक मीन्स क्या होता है? प्रतिष्ठा या मान सम्मान। और नाक मीन्स क्या होता है? आसमान भी होता है। और नाक मीन्स नासिका भी होता है। ठीक है। इस तरह से अगला बताइए, देखिए क्या होता है? निशाचर। निशाचर, निशाचर मीन्स क्या होता है? आप लोग पढ़े थे क्या? रात को विचरण करने वाला, यानी राक्षस। तो निशाचर का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा उल्लू। अनेकार्थी शब्द होगा उल्लू, और निशाचर को राक्षस भी कहते हैं। तो निशाचर का अनेकार्थी शब्द उल्लू, राक्षस होता है। चलिए अगला देखते हैं। पट। पट, पट मीन्स क्या होता है? कपड़ा। पट मीन्स क्या होता है? कपड़ा। इस तरह से पट का अनेकार्थी शब्द कपड़ा हो जाएगा, पर्दा हो जाएगा, कपाट हो जाएगा। पट का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? कपड़ा होगा, पर्दा होगा, कपाट भी होगा। ठीक है। तो पट का अनेकार्थी शब्द कपड़ा, पर्दा, कपाट, यह आपको ध्यान रखना है। पट मीन्स क्या होता है? जिसे वस्त्र आप लोग कहते हैं। पट मीन्स वस्त्र। वस्त्र का क्या हो जाएगा? कपड़ा होता है, पर्दा होता है, कपाट होता है। अब हम लोग देखेंगे कि पत्र। पत्र मीन्स क्या होता है? जिसे आप लोग इंग्लिश में लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। तो पत्र को अनेकार्थी शब्द चिट्ठी भी होता है। पत्र का अनेकार्थी शब्द पत्ता भी होता है। और पत्र का अनेकार्थी शब्द पत्तर भी होता है, जिसे आप लोग पत्तल कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से पत्र का अनेकार्थी शब्द चिट्ठी होगा, पत्ता होगा, पत्थर होगा। पत्र का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? चिट्ठी, पत्ता, पत्थर होगा। अब अगला देखते हैं पद। क्या होता है? पद। पद का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? पैर। पद मीन्स क्या होता है? पैर होता है। और पद मीन्स क्या होता है? ओहदा भी होता है। पद मीन्स ओहदा। आप किस पद पर कार्य कर रहे हैं, ऐसा बोला जाता है ना, किस ओहदे पर कार्य कर रहे हैं। तो पद मीन्स क्या होता है? ओहदा भी होता है, पद मीन्स पैर भी होता है, और पद मीन्स कविता का छंद भी होता है। कविता का छंद भी होता है। इस तरह से पद का अर्थ क्या होता है? पैर होता है, ओहदा होता है, कविता का छंद भी होता है। इस तरह से पद का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? पैर, ओहदा, कविता का छंद। कविता का छंद यानी कविता कभी भी पढ़ा जाता है, उससे छंदबद्ध होता है, उसे लय, ताल, तुक के साथ पढ़ना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं? कविता का छंद कहते हैं। अब पय। पय का क्या होता है? बताइए, पय का क्या होगा? पय मीन्स होता है पानी। पय मीन्स क्या होता है? पानी होता है। तो पय का अनेकार्थी शब्द हम लोग देखेंगे, पानी भी होता है और दूध भी होता है। पय मीन्स पानी और पय मीन्स दूध। पय से आपको क्या करना है? पय से पानी, पय से दूध। इस तरह से पय का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। पय का अनेकार्थी शब्द दूध भी होगा। चलिए अगला देखते हैं, पानी। यहाँ देखेंगे कि पानी, पानी मीन्स होता है जल। पानी मीन्स क्या होता है? जल। सभी लोगों को पता होगा पानी किसे कहते हैं? जल को कहते हैं। तो पानी का अनेकार्थी शब्द देखेंगे जल। क्या होगा? जल होगा। प्रतिष्ठा होगा। क्या होगा? प्रतिष्ठा होगा। चमक होगा। क्या होगा? चमक होगा। इस तरह से हम लोग देखेंगे थे कि नाक मीन्स क्या होता है? इसका भी अनेकार्थी शब्द प्रतिष्ठा होता है, और पानी का भी अनेकार्थी शब्द प्रतिष्ठा होता है, चमक होता है। ठीक है।
इस तरह से पानी का अनेकार्थी शब्द आपको याद रखना है। पहला तो हो गया जल हो गया, दूसरा हो गया प्रतिष्ठा हो गया, मान सम्मान जिसे कहते हैं, तीसरा हो गया चमक, तीसरा क्या हो गया, चमक हो गया। इस तरह से पानी का अनेकार्थी शब्द जल, प्रतिष्ठा, चमक होता है। चलिए अगला देखते हैं। पृष्ठ, पृष्ठ का क्या होता है, पीठ, पृष्ठ का क्या होता है, पीठ होता है। और पृष्ठ मीन्स क्या होता है, पन्ना होता है। और पृष्ठ मीन्स क्या होता है, पिछला होता है। इस तरह से पृष्ठ का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा, पीठ हो जाएगा, पन्ना हो जाएगा, पिछला हो जाएगा। ठीक है, पीठ, पृष्ठ मीन्स क्या होता है, पीठ को भी कहा जाता है। और पन्ना यानी जो पेज होता है उसे भी आप लोग पृष्ठ कहते हैं। और जो पिछला भाग होता है उसे भी हम क्या कहते हैं, पृष्ठ कहते हैं। इस तरह से पृष्ठ का अनेकार्थी शब्द पीठ, पन्ना, पिछला, यह आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखेंगे पूर्व। क्या देखेंगे, पूर्व। पूर्व मीन्स क्या होता है, पहले। पूर्व मीन्स क्या होता है, पहले। और पूर्व मीन्स एक क्या होता है, दिशा होता है। इस तरह से पूर्व का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा, पहले भी होता है और एक दिशा भी होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि पूर्व क्या है, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा। तो पूर्व क्या, एक दिशा है। और पूर्व का एक अर्थ भी होता है पहले। पूर्व का एक अर्थ क्या होता है, पहले भी होता है। चलिए आगे देखते हैं। फल, फल, फल मीन्स क्या होता है, पेड़ का फल। फल मीन्स क्या होता है, पेड़ का फल। जो जैसे मैंगो हो गया, सेब हो गया, ठीक है, ये सभी क्या फल हैं। तो फल मीन्स क्या होता है, पेड़ का फल हो गया। और इसका एक अर्थ होता है, परिणाम भी होता है। क्या होता है, परिणाम। आप लोग कहते हैं ना कि रिजल्ट का क्या फल मिला, पढ़ने का क्या फल मिला, यानी फल मीन्स क्या होता है, परिणाम भी होता है। और एक फल मीन्स होता है चाकू आदि का धारदार सिरा। फल मीन्स क्या होता है, चाकू का जो धारीदार सिरा होता है उसे हम फल कहते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना। फल मीन्स पहला हो गया पेड़ का फल, दूसरा हो गया परिणाम, तीसरा हो गया चाकू आदि का धारदार सिरा। ठीक है, चाकू हो गया, तलवार हो गया, जो उसका धार होता है उसी सिरे को, धारदार सिरे को ही हम फल कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि फल का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा, पेड़ का फल हो जाएगा, परिणाम यानी रिजल्ट हो जाएगा, और क्या होगा, चाकू आदि का धारदार सिरा होगा। चलिए अगला देखते हैं। फल, बल है। क्या है, बल है। आपको जानना है कि बल मीन्स क्या होता है। बल मीन्स क्या होता है, शक्ति यानी पावर, जिसे आप लोग कहते हैं। बल मीन्स क्या होता है, शक्ति, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो इस तरह से बल का पर्याय अनेकार्थी शब्द होगा शक्ति। बल को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और क्या कहते हैं, सेना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेना कहा जाता है। इस तरह से बल का अनेकार्थी शब्द शक्ति और सेना हो जाएगा। अब देखेंगे बाल, बाल, बाल को क्या कहा जाता है, केस। बाल को क्या कहते हैं, केस कहते हैं। तो अब देखेंगे कि बाल का अनेकार्थी शब्द क्या होता है। बाल मीन्स केस भी होता है, बाल मीन्स बालक भी होता है, बाल मीन्स अनाज की बालें भी होता है। जैसे गेहूं की बाल आप लोग कहते हैं ना, तो एक तो अर्थ हो गया बाल मीन्स केस, ध्यान रखना है। बाल मीन्स क्या होता है, बालक भी होता है। और बाल मीन्स क्या होता है, अनाज की बालें भी होती हैं। जैसे गेहूं की बाल है, धान की बाल है, उसे हम क्या कहते हैं, बाल ही तो कहते हैं। तो बाल का यहाँ कितने अर्थ हो गए, 3 अर्थ हो गए। पहला बाल मीन्स केस, जिसे आप लोग हेयर कहते हैं। दूसरा हो गया बालक, जिसे आप लोग चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन बच्चे कहते हैं। ठीक है, और तीसरा हो गया अनाज की बालें, यानी अनाज की जो बाल होती है उसे भी हम लोग बाल ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भेंट मिस क्या होता है। भेंट मिस क्या होता है, भेंट मिस होता है उपहार। हम कहते हैं ना भेंट देंगे, यानी उपहार देंगे। तो भेंट मिस क्या होता है, उपहार होता है। भेंट मिस उपहार। तो भेंट का हम लोग अनेकार्थी शब्द देखेंगे। भेंट का पहला अर्थ हो गया उपहार हो गया, दूसरा अर्थ हो गया मिलन हो गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भेंट का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, उपहार होगा, मिलन होगा,
मुलाकात होगा। भेंट मीन्स क्या होता है? उपहार। तो भेंट का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? उपहार हो जाएगा, मिलन हो जाएगा, मुलाकात हो जाएगा। अब अगला देखेंगे भेद। भेद मीन्स क्या होता है? प्रकार होता है। भेद मीन्स क्या होता है? प्रकार। तो इस तरह से भेद का अनेकार्थी शब्द होता है प्रकार। पहला अर्थ क्या हो गया? प्रकार। दूसरा अर्थ क्या हो गया? रहस्य हो गया। तीसरा अर्थ फूट हो गया। क्या हो गया? फूट हो गया। जैसे हम कहते हैं ना कि भेद डाल दिए हो, घर में भेद डाल दिए हो, तो भेद मीन्स क्या होता है? फूट होता है। घर का भेद क्या है? यानी घर का रहस्य क्या है? भेद मीन्स क्या हो गया? रहस्य हो गया। कितने भेद हैं? वर्णमाला के कितने भेद हैं? यानी कितने प्रकार हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भेद का पहला अर्थ प्रकार हो गया, दूसरा अर्थ रहस्य हो गया, तीसरा अर्थ फूट हो गया। इस तरह से यह वीडियो बहुत लंबा हो गया। हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्दों को पढ़ेंगे। इस वीडियो को यहीं पर बंद किया जा रहा है और आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गया होगा। और यह चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर के द्वारा आपको पहला चीज़ मीनिंग पता चलता है, शब्द अर्थ पता चलता है। दूसरा चीज़ उसका पर्यायवाची भी पता चल जाता है। तीसरा चीज़ एक शब्द के अनेक अर्थ आपको पता चल जाता है, जिसके द्वारा आपको किसी भी पाठ को पढ़ने के दौरान उसके अर्थ को, उसकी व्याख्या करने में आपको सहायता मिलती है। और यह नवोदय के बच्चों के लिए या कोई किसी अन्य परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी बहुत सहायक सिद्ध होता है। चलिए वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिसके द्वारा आपको जो भी वीडियो डाला जाएगा वह वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। और यहाँ पर जो बेल घंटी है, इसे जब आप लोग दबा लेंगे उसमें आता है आल। सबसे ऊपर क्या होता है? आल होता है। ठीक है, आल को जब दबा देंगे तो शिक्षा से संबंधित जितने भी वीडियो डाले जाएंगे इस चैनल पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और जो प्रीमियम वाला क्लास डाला जाता है वह आपको जितने बजे समय दिया रहता है उसी समय खुलेगा। उसके पहले आप लोग खोलेंगे तो वह वीडियो नहीं चलेगा। ठीक है, तो पहला समय आप लोगों का हिंदी का जो है 9 बजे सुबह। कितने बजे? 9 बजे सुबह। और दूसरा जो रहेगा आपको 7 बजे शाम को। कितने बजे? 7 बजे शाम को। और आप कमेंट में यह भी बता सकते हैं किस समय आपको समय मिलता है पढ़ने के लिए। अगर जिस वह समय बताएंगे तो उसी समय वीडियो चालू किया जाएगा और इसको आप लोग अच्छे तरह से याद कर लेंगे। इसके बाद जब इसी अनेकार्थी शब्द पर आप लोगों का टेस्ट होगा। चलिए, आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और एक दूसरे अपने साथी को भी भेजिए जिससे सभी लोग पढ़ सकें और समझ सकें। ठीक है, यह नहीं है कि इस वीडियो को सिर्फ हमारे विद्यालय के ही बच्चे पढ़ेंगे, अन्य विद्यालय के बच्चों को भी आप लोग बता सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं, क्योंकि सब पढ़ें सब बढ़ें या हमारा नारा होना चाहिए। ठीक है, हम अपने साथ साथ दूसरे को भी आगे बढ़ाने का कार्य करें, यह एक मानवता होता है। चलिए, इसी के साथ वीडियो को यहीं बंद किया जाता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।